नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो लाइन पर आओ एयरलाइंस, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल इसलिए और ये शो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो पैसेंजर हैं, जो एयर पैसेंजर्स हैं, उनके लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। हवाई सफ़र करने जा रहे हैं तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। एयरपोर्ट्स पर एयरलाइंस के मिसमैनेजमेंट के चलते यात्रियों में ज़बरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। फ्लाइट्स की देरी से एयरलाइंस मतलब जो फ्लाइट में देरी हो रही है उसके लिए एयरलाइंस घने कोहरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन क्या कोहरा इन्हें यात्रियों को सही जानकारी देने से भी मना कर रहा है? क्या कोहरा इन्हें घंटों पैसेंजर को एरो ब्रिज पर फंसा कर रखने के लिए मजबूर कर रहा है? यात्रियों को आखिर अपनी फ्लाइट संबंधी सही जानकारी वक्त पर क्यों नहीं मिल पा रही है? महंगा टिकट खरीदने के बावजूद पैसेंजर्स के लिए इतनी मुश्किलें क्यों हैं? एयरलाइंस की घोर लापरवाही की कीमत यात्री आखिर क्यों चुकाए? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह है क्या और एयरलाइंस इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रही हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल, हवाई यात्री हैरान परेशान। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी फ्लाइट कब उड़ान भरेगी। ये किसी एक दो फ्लाइट्स का मामला नहीं है, न ही किसी एक एयरपोर्ट का मामला है। देश भर के तमाम एयरपोर्ट से कुछ ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। महज 2 दिन में 1000 से अधिक फ्लाइट समय से उड़ान नहीं भर सकी। यात्रियों को 2 घंटे के सफर को पूरा करने में 10 से 15 घंटे तक लग जा रहे हैं। माना कि घने कोहरे ने इन उड़ानों को प्रभावित किया है, लेकिन जहां कोहरा नहीं है वहां भी उड़ानें क्यों प्रभावित हो रही हैं? सवाल तो बनता है। बात करें बीते दिन यानी संडे की, तो कैलिकट से मुंबई आने वाली फ्लाइट को शाम 7 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन उसमें हुई देरी की एयर इंडिया ने कोई जानकारी नहीं दी। दरअसल मुंबई से उड़ान भरकर कैलिकट पहुंचने वाली फ्लाइट को ही वापस कैलिकट से मुंबई लौटना था, लेकिन ये फ्लाइट रात 10 बजे तक कैलिकट नहीं पहुंची। यात्रियों को इस देरी की कोई जानकारी नहीं दी गई। चेक इन के बाद लगेज को लेकर भी यात्रियों में ऊहापोह की स्थिति बनी रही। आखिरकार किसी तरह ये यात्री कैलिकट से अगले दिन यानी सोमवार को सुबह 8 बजे मुंबई जाने वाली फ्लाइट में बोर्ड कर सके। यात्रियों की मुश्किलों की बात करें तो कैंटीन में खाना खत्म हो चुका था। खान पान का कोई इंतजाम एयरलाइंस की ओर से नहीं किया गया था। ऐसे में हालात आप समझ सकते हैं कि यात्रियों ने कैसे 13 घंटे कैलिकट एयरपोर्ट पर काटे। वहीं संडे को ही मुंबई से भुवनेश्वर की सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट 2 घंटे बाद भी उड़ान नहीं भर सकी। न ही एयरलाइंस ने इससे जुड़ी कोई घोषणा की। जब यात्रियों ने हो हल्ला मचाए तो एयरलाइंस ने किसी तरह यात्रियों को बोर्ड करने की व्यवस्था की, लेकिन यात्री अब और फंस गए। दरअसल एयरलाइंस के स्टाफ ने बोर्डिंग कराने की जगह सभी यात्रियों को एरो ब्रिज में डाल दिया। 1 घंटे से अधिक समय तक छोटे बच्चे, बुजुर्गों सहित सभी यात्री एरो ब्रिज में लॉक हो गए। इस बद इंतजामी ने यात्रियों को मुश्किल में डाल दिया। आखिर 1 घंटे एरो ब्रिज में फंसे होने के बाद यात्री भुवनेश्वर की उड़ान भर सके। एयरलाइंस के इस मिसमैनेजमेंट को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी और गुस्से का माहौल देखा गया। संडे को ही इंडिगो की दिल्ली से गोवा की एक फ्लाइट में यात्री इस कदर आग बबूला हो गया कि वो पायलट से हाथापाई कर बैठा। यात्री का आरोप है कि एयरलाइंस यात्रियों को देरी को लेकर सही जानकारी नहीं दे रही थी। यहाँ साफ कर दे कि जी बिजनेस यात्री की ओर से इस तरह की मारपीट पर उतर जाने का कतई समर्थन नहीं करता है। बात अगर केवल कोहरे की होती तो समझ में आता, लेकिन क्या कोहरा एयरलाइंस को यात्रियों को सही जानकारी देने से मना कर रहा है? क्या कोहरा घंटों पैसेंजर को एरो ब्रिज पर फंसा कर रखने के लिए मजबूर कर रहा है? यात्रियों को आखिर अपनी फ्लाइट संबंधी जानकारी क्यों सही नहीं मिल पा रही है? एयरपोर्ट पर भयंकर मिसमैनेजमेंट का माहौल क्यों बना हुआ है? महंगा टिकट खरीदने के बावजूद पैसेंजर्स के लिए इतनी मुश्किल क्यों है? एयरलाइंस की घोर लापरवाही की कीमत यात्री क्यों चुकाए? ये कुछ बड़े सवाल है जिसका स्पष्टीकरण तो हवाई यात्रियों को मिलना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिल्कुल, और ये मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सनत कौल साहब, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के। हमारे साथ गुरमुख सिंह बावा हैं, महासचिव एयर ट्रैवलर एसोसिएशन के, और साथ ही बिजॉन मिश्रा हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि ये मामला बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है और आप देखिए कि हर एयरपोर्ट से कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं इस वक्त, किस तरह की दिक्कत हो रही है।
एयरलाइंस की लापरवाही से पैसेंजर को क्या दिक्कत होती है, ये खुद महसूस किया है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने। आइए आपको उन्हीं से सुनाते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत हुई जब वो कालीकट से मुंबई आ रहे थे। सुनिए उनसे। आसमान में उड़ने वाले और आसमान में लोगों को उड़ाने वाले दोनों ही इस वक्त बड़ी मुश्किल में दिख रहे हैं। उड़ने वाले हवाई यात्री और उड़ाने वाली एयरलाइंस कंपनियां बड़े मुश्किल समय से इस वक्त गुजर रही। जहां एक और कोविड के बाद सारे हवाई यात्री ये सोचे कि एक ही ज़िंदगी जी ली जाए, घूम फिर लिया जाए, वहीं एयरलाइंस कंपनियां इस पूरे ट्रेंड को बड़ा मुनाफा काटने के तौर पर देख रही है। लेकिन अल्टीमेटली कुछ नेचर के आगे और कुछ अपने मिस मैनेजमेंट के चलते इन हवाई यात्रियों में जो कुछ भी अनुभव हवाई यात्रियों को हो रहा है वो मतलब शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बहुत ही ख़राब, बेहद बेकार। और इसमें कई बार मैं खुद भुगत चुका हूँ और मैंने जो कुछ देखा है उसके दम पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो वाकई में ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ और आप भी मानेंगे कि कोई भी एयरलाइंस ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी फ़्लाइट डिले हो, लेट हो, कैंसिल हो, क्योंकि ये होते ही जाहिर सी बात है कि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। दूसरी फ़्लाइट में एडजस्ट करना, रुकवाना, लाना ले जाना, खाना पिलाना, फ्यूल की बर्बादी, ढेर सारी चीज़ें होती है। इसलिए इंटेंशनली कोई नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी होती क्यों है? शायद कुछ हद तक नेचर की वजह से कि कभी कोहरा, कभी स्मॉग, फॉग, ये सब चीज़ें वो किसी के हाथ में नहीं है, हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हर साल फॉग होता है, हर साल स्मॉग होता है, हर साल ये दिक्कत आती है, तो पिछले साल से इस साल एयरलाइंस कंपनी ने क्या सबक सीखे? क्यों स्किल्ड पायलट्स की अभी भी कमी बनी हुई है? क्यों ऐसे पायलट्स या ऐसे एयरपोर्ट्स नहीं तैयार हो रहे हैं जो इनका मुकाबला कर सकें? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है। लेकिन जो होना है हो गया, जो किसी के हाथ में नहीं है। चलिए फ़्लाइट डिले हुई, लेकिन डिले होने के बावजूद, फ़्लाइट कैंसिल होने की सिचुएशन के बावजूद काफ़ी हद तक इस सिचुएशन को संभाला जा सकता है और वो संभालने का काम करता है ग्राउंड स्टाफ। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर, यानी कि या यूँ कहूँ कि लगभग सभी एयरलाइंस के पास में किसी तरह का कोई एसओपी बना हुआ नहीं है, कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस नहीं है कि अगर कोई फ़्लाइट डिले हो या कैंसिल होने की सिचुएशन आए तो आपको यात्रियों को कब और किस तरह से बताना है। जैसे हमारा होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज में अगर कहीं तकनीकी खराबी आ गई तो सेबी ने एक नियम बना रखा है कि कितनी देर में आपको सारे इन्वेस्टर्स को बताना होगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, कब तक दूर होगी, कब आप अपडेट देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली यात्री जब परेशान होकर हल्ला करते हैं तो एयरलाइन स्टाफ आकर बताता है कि ये सिचुएशन है। मसलन अगर कोई फ़्लाइट मुंबई से किसी एक डेस्टिनेशन पे गई है और वहाँ से उसे रिटर्न होकर जाना है, अब अगर फ़्लाइट मुंबई से ही नहीं चली और उसको इस बात को 5 घंटे हो गए, तब भी उस डेस्टिनेशन के यात्रियों को ये नहीं बताया जाता कि जो आने वाली फ़्लाइट अभी मुंबई से ही नहीं चली। हो सकता वो ट्रेन से अपना अरेंजमेंट कर ले, हो सकता किसी आसपास के एयरपोर्ट पर जाकर वहाँ से अपनी दूसरी फ़्लाइट पकड़ने की कोशिश करें। बुजुर्ग, बच्चे एयरपोर्ट पर घंटों पड़े रहते हैं, परेशान होते हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। दूसरी चीज़, एयरलाइन स्टाफ को पता ही नहीं कि इस सिचुएशन में जवाब क्या देना है। उन्हें यह नहीं पता कि बोर्डिंग पासेज, जो फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, नेक्स्ट डे जा रही है, उसके बोर्डिंग पासेज अपने पास रखने हैं या उनको कस्टमर्स को दे देने हैं। जो उनका चेक इन बैगेज है अपने पास रखना है, दे देना। छोटी छोटी चीज़ें जो उन्हें कुछ नहीं पता। बिल्कुल, तो इस तरह की दिक्कत आ रही है। अब मेरा पहला सवाल सनत कौल साहब आपसे होगा। एक तो देखिए, दिल्ली के कोहरे को भी ब्लेम किया जा रहा है कि उसकी वजह से फ़्लाइट्स लेट हो रही हैं, रद्द हो रही हैं। ये बात ठीक है, ये बात चलिए उस संदर्भ में आप मान भी सकते हैं कि दिल्ली से जो उड़ानें शुरू हो रही हैं उसमें दिक्कत आ रही है और ये खबरें भी हैं। लेकिन उड़ानों का विलंब से चलना, उड़ानों का मतलब उसमें देरी होना, ये ठीक बात है, लेकिन मैसेज ठीक तरीके से पैसेंजर को नहीं देना। कई बार ये होता है कि एयरपोर्ट पे आपको बताया ही नहीं जाता कि आपकी फ़्लाइट डिले है, फ़्लाइट लेट चल रही है, पैसेंजर वेट करते रहते हैं। बाद में पता कि जो फ़्लाइट वहाँ से उड़नी है वो आई नहीं है अभी तक। तो ये जो भारी मिस मैनेजमेंट सर एयरपोर्ट पे होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसका जवाब मैं 2 तरह से दूंगा। एक तो पैसेंजर और एयरलाइन के बीच में जो बातचीत होनी चाहिए उसके बारे में। वैसे तो एसएमएस भेजना चाहिए एयरलाइंस को कि डिले है, कंफर्ट का है, पर इसमें यह है कि ये अगर नहीं करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नाउ इसमें डीजीसीए है और मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री तो एक पॉलिसी है, डीजीसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट डीजीसीए के पास स्टाफ कम है और इतना ज़्यादा पैसेंजर्स हो गए हैं कि अब एक कंज्यूमर रिड्रेसल सेल बनने के लिए, मैंने कई बार कहा है, एक अलग से होना चाहिए जो ये देखेगी कि ये क्या हो रहा है।
क्यों एयरलाइंस मैसेजेस नहीं दे रही हैं? अगर अभी तो खाली यही है कि आप कंज्यूमर एक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, वहाँ मामला सालों लगता है। ये एक अलग चीज़ बननी चाहिए, जैसे एरा बनी है फॉर एयरपोर्ट के लिए बनी है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटर जो बना है, एक पैसेंजर रेगुलेटर भी बनना चाहिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसेंजर के नंबर बहुत बढ़ गए हैं। दूसरा, अब जो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जैसे आपने फॉग की बात की, और फॉग में कैट थ्री के वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लग गए हैं सारे, पर उसके लिए एक पायलट ट्रेन होना चाहिए, एक एयरपोर्ट रेडी होना चाहिए। एयरपोर्ट में बत्तियां जलती हैं, उसका जनरेटर साथ में जलना चाहिए। अगर जनरेटर चलेगा तो खर्चा बढ़ता है, तो उसको लगे हैं नहीं लगे हैं, चल रहे हैं नहीं लगे हैं, कितने एयरलाइंस के पायलट्स ट्रेंड हैं कैटेगरी 3 लैंडिंग के, कितने नहीं है, कितने यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जो साउथ से आ रही हैं फ़्लाइट्स डायरेक्ट, उनमें कमांडर्स को की ट्रेनिंग है या नहीं है, इसका कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं मिल रहा है। ना एयरलाइन से मिल रहा है, ना DGCA से। ये सारी चीज़ें, इतना पैसा खर्चने के बाद भी ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा, एयरलाइन कहती है हम ट्रेनिंग में इतना खर्चा करते हैं, हफ्ते में साल में 1 हफ्ता 10 दिन की ज़रूरत होती है, तो हम क्यों इतना खर्चा करें? तो इसका भी एक उनका भी कहना ठीक है। उसके लिए कोई फंड होना चाहिए कि भाई ये नॉर्थ इंडिया में है, ये नॉर्थ इंडिया फॉग तो हर जगह इतने एयरपोर्ट्स में आ रहा है, इसके लिए कोई सुविधा होनी चाहिए कि क्या होगा। इसके लिए कोई सोच नहीं है कि दिल्ली में लगा दिया, दिल्ली में जब क्राइसिस आई उन्होंने कहा जी इतना खर्चा होगा लगाओ, एयरपोर्ट ने लगा दिया है। अब वो चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें उसका जो जनरेटर है वो उसको कितना घंटे चलाते हैं, उसमें बिजली का बड़ा सेंसिटिव चीज़ है कि बिजली 1 मिनट के लिए भी गई, 1 सेकंड के लिए भी गई तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है वो। तो ये सारी है, पायलट्स कितने ट्रेंड हैं, तो ये सारा इसका किसी ने स्टडी नहीं किया ठीक से कि भाई ये जो फॉग का इशू है उसको कैसे करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, अब इन्होंने वो तो रूल बना दिए, इतना डिले होगा तो इतना पैसा दो पर पैसेंजर, इतना टिकट दो, इतना ये करो ये करो। एयरलाइन भी कहती है भाई हमारे ऊपर कितना आप डालोगे लोड। सो दोनों तरफ से किसी ने मिल के बात करनी है कि भाई कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, और क्या और होना चाहिए ताकि एक स्मूथ कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो पाई, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बिजॉन मिश्रा जी, आप जरा हमें एक बात बताइए, क्योंकि ये ठीक है दिल्ली से अगर कोई उड़ान भरी जा रही है, वहाँ अगर फॉग का हवाला दिया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फ्लाइट कालीकट से मुंबई आ रही है, मुंबई से कालीकट जा रही है, या कहीं और मान लीजिए जा रही है जहाँ पे फॉग वाली कोई बात नहीं है, वहाँ पर ये मतलब बहाना बनाना कि फॉग की वजह से देरी हो रही है, और देरी हो रही है ठीक है, बताना भी नहीं टाइम पे, मतलब आप ये बता भी नहीं पा रहे हैं पैसेंजर को कि फ़्लाइट कितनी डिले है, कब तक ये फ़्लाइट आएगी, कब बोर्डिंग शुरू होगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये किस लेवल पे चूक है सर? ये मृत्युंजय जी, मेन कारण ये है कि कोई भी एयरलाइन को अकाउंटेबल नहीं किया जा रहा है। As very rightly said with one of my panel members, बहुत ही अर्जेंटली जरूरत है एक रेगुलेटर का एविएशन इंडस्ट्री की। उनको बिल्कुल छूट दे दिया गया है, और मंत्रालय कंटिन्यूअस हमको ये कहते हैं कि हम इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते हैं, हम इनके ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं लाना चाहते हैं जिसमें उनका फ्रीडम कर्व हो जाए, वो क्रिएटिव नहीं हो, वो पैसेंजर्स को कम पैसे में अच्छा सुविधा ना दे पाए। हम उस पे बिल्कुल कोई बातचीत करना नहीं चाहता। ठीक बात। अब आप हमको बताइए, यदि ऐसा छूट दे दिया जाए, जो 100% पैसा हमसे एडवांस में कलेक्ट कर लेते हैं, और उस पैसे को किस ढंग से यूज करना है वो भी क्या पैसेंजर उनको बताएं? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हमारे पैनल मेंबर्स, फिर जो हमारे प्रीवियस मेंबर कहा कि यू नीड टू हैव अ प्रोटोकॉल, आपके पास एक तंत्र बननी चाहिए, जो पारदर्शिता लाए, ठीक बात है, जो अकाउंटेबिलिटी लाए। और वो जो नहीं है, हम आपको अपना एक कहानी बताते हैं। हम चेन्नई गए, 5,000 रुपया देकर हैदराबाद से, सडनली स्टॉर्म आ गया, वेरी गुड, दिस इज बियॉन्ड एनीबॉडीज कंट्रोल, बट सेम पर्सन जो 5,000 रुपया दिया है रिटर्न के लिए भी, उसको 18,000 रुपया में टिकट खरीदना पड़ा। ये बात तो ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई कैलामिटी हुआ, कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हुआ, कुछ भी हुआ, वो एयरलाइन का जिम्मेदारी है
कि हमको कैसे अर्लीस्ट हमारे डेस्टिनेशन में वो पहुंचाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है तो जो आपने कही है। और मनमानी देखिए, कई बार यही एयरलाइंस जब मान लीजिए अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का मैच होता है, वहाँ आप देखिए एयर फेयर कैसे बढ़ाते हैं, ये वहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता है इनके पास, है ना। या कोई ऐसा मौका ये देखते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि डिमांड ज़्यादा है, बढ़ा दो, अनाप शनाप फेयर कर दो, तब आप अनाप शनाप फेयर लेने में नहीं चूकते हैं। लेकिन जब सर्विस की बारी आती है तो वहाँ पर आप बहाने बनाते हैं और पैसेंजर को दिक्कत आती है। तो गुरमुख सिंह जी, आप जरा बताइए, आप तो, मैं आऊँगा सर आपके पास, मैं आऊँगा सर बिजन मिश्रा जी, आप तो एयर ट्रैवलर एसोसिएशन के महासचिव हैं। एयर ट्रैवलर की तरफ से आप क्या वकालत कर रहे हैं सर? उनके लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं आप? बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग इतना महंगा फेयर दे रहे हैं, उसके बाद भी सर्विस ठीक से नहीं मिल पा रही है। 2 घंटे की फ्लाइट 11-12 घंटे 15 घंटे में पूरी हो रही है। अगर 15 घंटे में यात्रा पूरी करनी हो तो ट्रेन से ना चले जाए सर। Mrityunjay ji, the Union Ministry of Civil Aviation has already asked airlines and operators to do justice to the passenger amid cancellations and delay of flights. Delay could be because of fog or other reasons. Justice needs to be done. It is a very bold, very important word they have used. Justice should be done. Now, it is the time that airlines, airports, and everybody involved in this gamut has to bring in ethics. We are traveling. We are dealing with air travel, which is a very sensitive subject. And the businessman shall be ethical. So we will have to think what are the rules, regulation, and what are the duties नहीं, of वो तो ठीक है सर, लेकिन ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या? मेरा सवाल ये है, सनत कौर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि ठीक है, अगर फ्लाइट डिले हो गई, उसमें कोई रूल रेगुलेशन है कि आधे घंटे से ज़्यादा डिले हुई तो आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड का मामला तो अलग है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई फ्लाइट डिले हो रही है, कितनी डिले हो रही है, क्या अगर ये अनाउंसमेंट एयरपोर्ट पे नहीं होता है तो एक कंज्यूमर के पास, एक पैसेंजर के पास क्या राइट्स हैं? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ कंप्लेन करूँ? मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मुझे ट्रैवल करना है, लेकिन अगर हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, अगर मान लीजिए रात की फ्लाइट सुबह में जा रही है तो बोर्डिंग पास चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डेट कैसे चेंज होगा, लगेज का क्या होगा, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें नहीं मिल रही है तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ दरवाज़ा खटखटाऊँ? पॉल साहब, यही मेरा कहना था कि आपके पास अभी कोई रेगुलेटर नहीं है जो पैसेंजर ग्रीवेंसेस को देख सके। डीजीसीए है, डीजीसीए का पहला जॉब है सेफ्टी रेगुलेशन। वो सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं, देना भी चाहिए उनको। अब पैसेंजर के लिए इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है कि वो कैनॉट, उनका कोप नहीं कर सकते इतने लोगों से। हर एक की अपनी अपनी ग्रीवेंसेस है, उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और एक रेगुलेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा और कुछ मेरे हिसाब से कुछ आप कह रहे हैं कि इसके लिए अलग रेगुलेटर होना चाहिए। कहने की बात है कि आप, ठीक बात है, मतलब ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर कि इसको जो क्लोजली मॉनिटर कर पाए, इस तरह का एक रेगुलेटर होना चाहिए ताकि इस तरह की कोई लापरवाही अगर एयरलाइंस की तरफ से होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि इस तरह का जो मिसमैनेजमेंट है एयरलाइंस की तरफ से एयरपोर्ट्स पे, उसको कैसे रोका जाए, उससे कैसे बचा जाए। और इस पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने क्या सुझाव दिए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मैं विमानन मंत्री साहब से भी निवेदन करूंगा, जिस तरह से आप मॉल्स में देखते हैं, ऑफिसेज में देखते हैं, मॉक ड्रिल होती है ना, फायर के लिए मॉक ड्रिल होती है, टेररिस्ट के लिए मॉक ड्रिल होती है, किसी भी तरह की अनहोनी घटना के लिए मॉक ड्रिल करते हैं। एक मॉक ड्रिल हर एयरपोर्ट पे, हर एक एयरलाइंस के स्टाफ के साथ होनी चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, किसी भी लिहाज से यात्री बुरा बर्ताव करे, गलत करे, ये जायज़ नहीं है, लेकिन हर यात्रियों के भी अपने संयम की एक सीमा है। इतने महंगे महंगे हवाई किराए हैं, आप यकीन मानिए, आपको विदेश जाकर घूमना हो ज़्यादा सस्ता है, हिंदुस्तान में अंदर ही अंदर ट्रैवल करना हो ज़्यादा महंगा है। इतने महंगे टिकट खरीदने के बावजूद अगर यात्रियों को ठीक से जवाब न मिले, अगर ठीक से उनको डायरेक्शन नहीं मिले, तो ये बात बहुत ही गलत है। और इसी वजह से एयरलाइंस कंपनियों के अगेंस्ट में यात्रियों का ये गुस्सा फूट रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, पहले एक बार ऐसा तब हुआ था जब घंटों उन्हें लाइन में लगे रहना पड़ता था सिक्योरिटी चेक के लिए। उस प्रॉब्लम को विमानन मंत्रालय ने समझा, ठीक किया, आज उस दिशा में काफ़ी काम हुआ है। अब ये ज़रूरी है कि एयरलाइंस कंपनियों को
पूरी तरह से एक गाइडलाइन दी जाए। अगर आपकी फ़्लाइट डिले होगी, कब कितने समय में आपको बताना है, कितना अपडेट करना है। और एक और बात, अपडेट भी जो किया जाता है, बताया भी जो जाता है, इंडिविजुअली जो आदमी जाके पूछेगा उसको बताया जाता है। क्यों नहीं आप अनाउंस कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे अनाउंस कीजिए ये सिचुएशन है, सबको पता चले। तो इस तरह का एक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है जो सभी यात्रियों को सही समय पे पूरी जानकारी दें। और दूसरा, इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए एक पूरा प्रोसेस भी होना चाहिए, मॉक ड्रिल्स भी होनी चाहिए, ताकि अगली बार अगर इस तरह की कोई दिक्कत आए, इस तरह की कोई घटना हो, तो एयरलाइंस के यात्रियों को, हवाई यात्रियों को कम से कम तकलीफ हो, कम से कम दिक्कत हो, ये तुरंत करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए। अब इस पर आपका सुझाव बिजॉन मिश्रा जी क्या होगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक तो होता है जानकारी नहीं देना और एक होता है गलत जानकारी देना। जब मान लीजिए बोर्डिंग अगर शुरू ना हो, आप जाके पूछें तो आपको बताया जाएगा कि नहीं 5 मिनट में बोर्डिंग शुरू हो रही है, 10 मिनट में बोर्डिंग शुरू हो रही है, और वो फिर घंटों शुरू नहीं होती है बोर्डिंग। कई बार अगर आपने प्रेशर बनाया तो बोर्डिंग शुरू हो भी गई तो आपको एरो ब्रिज पे लटका के रख दिया गया, वहाँ घंटों आपको फंसा कर रखा गया। कई बार आप बोर्ड कर जाते हैं तब उड़ान नहीं भरी जाती है। तो अलग अलग तरीके की चीटिंग कंज्यूमर के साथ, पैसेंजर के साथ होती है। आपका सुझाव क्या है, इसको कैसे दूर किया जाए? मृत्युंजय जी, अनिल जी ने बहुत ही बढ़िया सुझाव दिए हैं और बहुत अच्छी तरह समझाए हैं कि क्या होना चाहिए। मेजर थिंग ये है कि आप करोड़ों रुपया कमा रहे हो एविएशन इंडस्ट्री से और आप ये बोलकर नहीं निकल सकते हो कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हम इस पे इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, हमारा सेफ्टी प्रायोरिटी है। डीजीसीए कर क्या रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक नया रेगुलेटर क्यों नहीं ला रहे हैं वो लोग? और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एंड वेल ट्रेन्ड स्टाफ को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, उनको कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं दिया जा रहा है, हर एक चीज में कमी है। आप देखिएगा एयरपोर्ट में किस ढंग से वो लोग बात करते हैं पैसेंजर के साथ, एज इफ दे आर डूइंग अस अ फेवर। कोई भी व्यक्ति जो एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो तो अब सीना उठाकर घूम रहा है कि आप हमारे ऊपर यदि कुछ भी वार्तालाप गलत करोगे हम आपको ऑफ बोर्ड कर देंगे। पैसेंजर्स डरते हैं, लेकिन अब कभी कभी आपको ये समझना होगा कि हर एक व्यक्ति के पास एक धीरज का लिमिट होता है। बिल्कुल ठीक है सर, चलिए वो अलग मसला, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए। गुरमुख सिंह जी, आपका सुझाव क्या होगा सर, कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसको दूर किया जाए? मृत्युंजय जी, थोड़ा सा समय देना मेरे को। मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी सनत कौल साहब बोल रहे हैं, मिश्रा जी बोल रहे हैं, दे आर वेरी सीनियर पीपल एंड दे हैव गॉट द इनसाइट इन द सिस्टम। वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जो आज की चर्चा का विषय है वो ये है कि हमारी जो फ्लाइट फॉग की वजह से जो डिले हो रही हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, और उसमें अंदर कोई मिसमैनेजमेंट है तो उसको कैसे एड्रेस करा जाए। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लाइट टाइमिंग। अगर हमारे को सही टाइम पता है तो हमें पैसेंजर को तुरंत बता देना चाहिए कि ये फ्लाइट इतने बजे के बजाय इतने बजे जाएगी, आप एयरपोर्ट पर उसके हिसाब से आए ताकि एयरपोर्ट पर क्योस ना हो और पैसेंजर की इरिटेशन और या उसका डिस्कम्फर्ट है वो कम से कम इफेक्ट हो। तीसरी बात ये है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट हैज कम फॉरवर्ड, गवर्नमेंट हैव इश्यूड द इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट हैज री-emphasized the car in this regard, and they have emphasized that airlines should do justice to the passengers. बट देन इस सारे प्रोसेस के अंदर 3 आदमी और इन्वॉल्व हैं, एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस एंड पैसेंजर। तीनों की अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। एयरपोर्ट की ड्यूटी है सही इक्विपमेंट प्रोवाइड करना ताकि फॉग में फ्लाइटें लैंड कर पाएं जो एयरपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट सर। एयरलाइन की ड्यूटी है उस इक्विपमेंट को यूज करने के लिए सही पायलट देना, जो वो कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, पर प्रोविजन उसका है। ठीक है। तीसरी ड्यूटी पैसेंजर्स की है। जब आपको मालूम है सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हम ठंडे कपड़े घर में निकाल लेते हैं, हमें पता है कि हम विंटर को कैसे फाइट करना है, आपको पता है कि फॉग का मौसम है। अगर आपका ट्रैवल एसेंशियल है तो फ्लाइट बुक करिए, और अगर आपका एसेंशियल नहीं है तो आप अननेसेसरी क्राउडिंग मत करिए। तो ये सब चीजें हमारे को एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस अगर एजेंसियों की हैं, ये बहुत ज़रूरी है सर। जो बात आप लोग कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत हो गया। मतलब आप सोचिए कि एयरलाइंस के ऊपर कई बार ये सवाल खड़े होते हैं कि आप जब कोई रूट बहुत बिजी होता है तो आप अनाप शनाप फेयर लेते हैं। अभी भी आप देखिए एयर फेयर एस्केलेट ही है, ऊपर ही है, उसके बाद कोई महंगा किराया चुका रहा है
और उनको सर्विस नहीं मिल पा रही है, 2 घंटे का सफ़र अगर वो 15 घंटे 20 घंटे में तय कर पा रहे हैं, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है। और इसको लेकर निश्चित तौर पर जितनी जल्दी हो सके कोई ऐसा रेगुलेशन बने ताकि जो हवाई यात्री हैं उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया सनत कौर साहब आपका, गुरमुख सिंह जी आपका और बिजॉय मिश्रा जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।